पूरी जिंदगी में हमारी त्वचा अपने आप को लगभग 9000 बार बदलती है और मानव की क्या है, हमारे समाज में एक मानव की प्रकृति है कि वो हमेशा क्या है, रंग बदलता है और एक आदमी अपने जीवन में 6 महीने शेविंग करने में जो है क्या है, बिता देता है। देखो शेविंग करने में, किसमें? शेविंग करने में 6 महीने बिता देता है। क्या? शेविंग, दाढ़ी बनाना, दाढ़ी बनाने में जो है अपने जीवन के 6 महीने बिता देते हैं सिर्फ दाढ़ी बनवाने में ही। और रात में 7 घंटे से कम सोना आपके जीने की आस को कम करता है। चलिए इसी के साथ हम आज जो है अपने यूट्यूब चैनल पर मध्यकालीन भारत का आगाज जो है शुरू कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि भारत के इतिहास को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। कितने चरणों में विभाजित किया गया है? 3 चरणों में विभाजित किया गया है भारत के इतिहास को। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और चैनल का नाम परिवर्तित हो चुका है। अब क्या हो गया चैनल का नाम? पाई टेक्निक्स। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इस चैनल पर जो है जाने पढ़ने की टेक्निक्स, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8433009239। भारत भारत ईरानियों ने इसको हिंदुस्तान, यूनानियों ने इंडिया और हिंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? अरबों द्वारा किया गया। जी हाँ, अरब। पहले जो भारत पर होगा क्या होगा? अरब आक्रमण होगा। पहले क्या होगा? भारत पर अरब आक्रमण। और पहला अरब आक्रमणकारी कौन होगा? मोहम्मद बिन कासिम होगा पहला अरब आक्रमणकारी। 712 ईस्वी में जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ और 638 ईस्वी से लेकर 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के शासनकाल में 9 इस्लामी खलीफाओं ने सिंध पर 15 बार आक्रमण किया। जी हाँ दोस्तों, और इसमें जो है 711 ईस्वी में असफल आक्रमण किसका हुआ? उबैदुल्ला का हुआ। किसका हुआ? उबैदुल्ला का आक्रमण हुआ। अब देखिए, हिंद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अरबों ने किया। लेकिन भाषा शब्द, ध्यान देना दोस्तों, भाषा शब्द भाषा शब्द सिंध शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सिंध शब्द से। और ये सिंध शब्द कहां से लिया गया है? ये सिंध शब्द लिया गया है संस्कृत से। कहां से लिया गया है? संस्कृत से सिंध शब्द यह लिया गया है। और भाषा को अगर आप विस्तार से जो है पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण की जो है क्या है, प्लेलिस्ट हिंदी व्याकरण की है, उसमें वीडियो में है, आपको भाषा की भी मिलेगी और वर्णमाला की भी मिलेगी और संधि की जो चल रही है, स्वर संधि की वीडियो आपको अवेलेबल है। और कल आपको जो है विसर्ग संधि की भी मिल जाएगी। देखिए, ये फोटो जो है, ये फोटो किसकी है? ये फोटो मक्का की है। जी हाँ दोस्तों, मक्का। लिसन टू केयरफुली एंड स्पीक लाउडली। मक्का कहाँ पड़ेगा? सऊदी अरब में पड़ेगा दोस्तों। कहाँ पड़ेगा? सऊदी अरब में पड़ेगा। अब देखो, मध्यकालीन भारत का आगाज हो चुका है और वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें वीडियो को। तो मध्यकालीन भारत जो हम पढ़ेंगे 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। और ये मक्का कहाँ पर है? सऊदी अरब में स्थित है। 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में, जी हाँ, लिसन टू केयरफुली स्पीक लाउडली, 570 ईस्वी में क्या हुआ? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। इसीलिए जो है मुस्लिम लोगों का ये क्या बन गया? तीर्थ स्थल बन गया। जैसे हम हिंदुओं का क्या है? तीर्थ स्थल है। कौन कौन से? देखो, 4 धाम की यात्रा है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, यात्राएं हैं। ये क्या है? तीर्थ यात्राएं। तो ऐसे ये तीर्थ स्थल है किसका? और हमारे हरिद्वार से मैं मनोज, हरिद्वार से UK08 से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास
और 570 ईस्वी में जो जन्म हुआ किसका, हजरत मोहम्मद साहब का। कहां पर हुआ, मक्का सऊदी अरब में हुआ। यह है इस्लाम धर्म का उदय, आगाज। ये रहे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। जी हाँ, इनके पिता अब्दुल्ला, माता अमीना और कबीला था इनका कुरैशी। चाचा अबू तालिब ने इनका क्या किया, पालन पोषण किया, लालन पालन किया चाचा ने। इनका नाम क्या था, अबू तालिब, अबू तालिब। इनका परिवार अल्लाह की बेटियों को पूजता था। पहले क्या था, अल्लाह की बेटियों को पहले पूजता था। 612 ईस्वी में ये जो है कहां चले गए, मक्का से चले गए मदीना। जी हाँ दोस्तों, कहां चले गए, मक्का से चले गए मदीना, मक्का टू मदीना। और इसी कारण जो है, इनकी यात्रा के कारण ही क्या हुआ, इनकी यात्रा के कारण ही 622 ईस्वी में क्या शुरुआत हुई, हिजरी संवत की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, हिजरी संवत की शुरुआत हुई। और 630 ईस्वी में मक्का पर आक्रमण भी हुआ। और अंत में 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। इसी के साथ जिनके ज्यादा मित्र होते हैं वह उन लोगों से 3.7 ईयर ज्यादा जीते हैं, और जो अकेले रहते हैं और औसतम अमेरिकी आदमी अपनी पूरी जिंदगी में 1 साल फोन यूज करने में ही गुजार देते हैं, 1 साल फोन यूज करने में ही गुजार देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अंत तक। आपने यहां तक देखा, अब देखो इनकी मृत्यु हो गई, इनकी टाई टाई क्या हो गई, फीस हो गई हजरत मोहम्मद साहब की। तब इनके आगे आए उत्तराधिकारी। कितने उत्तराधिकारी होंगे इनके, 4 उत्तराधिकारी होंगे। और इनके उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाएगा, इनके उत्तराधिकारी को कहा जाएगा खलीफा, और इनके साम्राज्य को कहा जाएगा खिलाफत। 4 खलीफा हुए इनके। अबू बकर हुए, टेस्ट सीरीज में देखो आया था। इससे पहले की टेस्ट सीरीज में जो है, अभी जो पहली टेस्ट सीरीज है हमारी आज से ही स्टार्ट हुई है, ठीक, उसमें जो है आया था कि क्या आया था क्वेश्चन, मुस्लिम धर्म में प्रथम सुल्तान कौन था, ऐसा कुछ क्वेश्चन करके आया था। तो क्या आया था उसका आंसर, अबू बकर आया था। नोट इट एंड देख लेना अंत में जाकर। उमर दूसरे कौन से हुए, उमर हुए उत्तराधिकारी। उनकी मृत्यु के बाद पहले उत्तराधिकारी कौन हुए, अबू बकर हुए। किसके, हजरत मोहम्मद साहब के। ठीक है, तो इस्लाम धर्म के प्रथम, उसमें क्वेश्चन आया था, जी हाँ याद आ गया मुझको, इस्लाम धर्म का प्रथम खलीफा कौन था, तो कौन था, अबू बकर, उसका आंसर आया था। दूसरा है उमर, 634 ईस्वी से 644 ईस्वी। तीसरे हुए उस्मान, 644 ईस्वी से 656 ईस्वी। और चौथे हुए अली, 656 ईस्वी से 661। अब देखो आगे जाके दो है, ये दो इस्लाम धर्म जो है दो जगह डिवाइड हो गया, इधर और इधर। एक तो कहलाए सुन्नी, सुन्नी, और एक कहलाए सिया, सिया। ठीक, अब देखो ये एक जगह थे, ये अलग था। तो इसका एक पुत्र था, अली का पुत्र कौन था, हुसैन था, हुसैन। हुसैन की हत्या करबला मैदान पर कर दी गई, और इसी की मृत्यु पर ही जो है मुहर्रम की शुरुआत हुई। मुस्लिम धर्म में क्या हुआ, मुहर्रम की शुरुआत होती है, मुहर्रम की। अब इसको जो है क्या, इसमें मतभेद है थोड़ा, ठीक है, कि मुहर्रम की हत्या का कारण जो है किसको मानते हैं, सुन्नी को जो है मानते हैं सिया लोग, ऐसा जो है मतभेद है। अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग में के बीच में जो है बगावत लाजमी है। दोस्तों बिल्कुल वीडियो में बने रहें आप यहाँ तक। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत तहे दिल से मैं आपका स्वागत करता हूं, और वीडियो को अंत तक देखें। आज हम पूरा मोहम्मद बिन कासिम का जो युद्ध हुआ, भारत पर पहला युद्ध हुआ 712 ईस्वी में सिंध पर, और सिंध पर जजिया कैसे लगा इसको भी हम जानेंगे आगे। वीडियो तक जो है अंत तक आप बने रहें। उम्मेद वंश, देखो इसके बाद चला उम्मेद वंश, अब्बासी वंश, इस्लाम धर्म का स्वर्ण काल रहा। हुलाक ने 1258 ईस्वी में जो अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी। दोस्तों अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी, और ये अब्बासी खलीफा कौन था, अब्बासी खलीफा एक क्या था, मंगोलियन नेता था, जो क्या था, हुलाक। हुलाक एक कौन था, मंगोलियन नेता था, जिसने जो अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी। और उसके बाद ओटोमन साम्राज्य, ओटो उस्मानी वंश और ओटोमन साम्राज्य
की जो है शुरुआत हुई और 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा ने क्या कर दिया, इस खलीफा पद को, जी हाँ दोस्तों, इस खलीफा पद को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, इस खलीफा पद को समाप्त कर दिया। अब होगा भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर क्या होगा, अरबों का आक्रमण होगा। पुरुष अपने पूरे जीवन काल में 5 महीने दाढ़ी बनाने में व्यतीत कर देते हैं। पुरुष अपने पूरे जीवन काल में 5 महीने दाढ़ी बनाने में व्यस्त कर देते हैं। टाइम इज इंपॉर्टेंट आवर लाइफ। मानव द्वारा खाया जाने वाला शहद ही एक है जो कभी खराब नहीं होता। यह मनुष्य के शरीर के अंग को स्वस्थ रखता है। चलिए देखिए, अब जो भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसका हुआ, अरबों का भारत पर सबसे पहले आक्रमण हुआ। और ये बंदरगाह जो देख रहे हैं ना आप, ये बंदरगाह, इस बंदरगाह का नाम है देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह, यही है वो देवल बंदरगाह। जी हाँ, यही है वो देवल बंदरगाह जिसमें भारत पर जो है सबसे पहले आक्रमण किया अरबों ने। चलिए देख लेते हैं। ईरान में देखो क्या था, खलीफाओं का शासन था। ईरान एक देश है, ईरान। ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान और मुद्रा है रियाल। ईरान, तो ईरान में देखो क्या है, खलीफाओं का शासन था और एक खलीफा मंत्री कौन था, अल हजाज था। खलीफा मंत्री कौन था, अल हजाज खलीफा मंत्री था। और एक व्यापारी जहाज देखो समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। यहाँ पर क्या है, देवल बंदरगाह पर, इस देवल बंदरगाह पर इनका जो है जहाज, किसका, ईरानियों का एक जहाज जो है किसने, समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले गालों ने। आगे नहीं आता है मुझे, ठीक है, मैं सिंगर नहीं, आई एम नॉट अ सिंगर। लिसन टू केयरफुली, स्पीक लाउडली। देखो अब 711 ईस्वी में जो है, देखो भारत क्या है, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था भारत। सोने की चिड़िया भारत देश को जो है कहा जाता था, सोने की चिड़िया। और इससे पहले देखो खलीफाओं ने शासन करा था, लेकिन असफल आक्रमण किए थे भारत पर। और 711 ईस्वी में उबैदुल्ला का असफल आक्रमण हुआ, जो कि किसने, खलीफा मंत्री अल हजाज ने जो है भेजा था। असफल रहा, असफल रहा। तो जब ये असफलता की बात किसको पता चली, ईरान में खलीफाओं को पता चली, तब हुआ मोहम्मद बिन कासिम का आगाज। तब जो है खलीफाओं ने क्या किया, एक सेना भेजी, किसके नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में जो है सेना भेजी। और इस जो जहाज में लूट हुआ था, जो हमें सो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, इसमें क्या था, इसमें जो है उपहार थे खलीफा वालिद के लिए, जो चोरी हो गए थे, समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था। अब 712 ईस्वी में जो क्या हुआ, आगाज हुआ किसका, मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कर दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कर दिया। अब देखो, नवंबर माह में पैदा होने वाले व्यक्ति सबसे ज्यादा सीरियल किलर बनते हैं। सपने में देखे गए प्रत्येक चेहरे को हमने एक ना एक बार जरूर देखा होता है। चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम, जी हाँ दोस्तों, यही है मोहम्मद बिन कासिम। ये देखो आ गया, मोहम्मद बिन कासिम आ गया, ये वाला मोहम्मद बिन कासिम इधर आ गया। अब देखो इसने क्या किया, इसका शासनकाल 712 ईस्वी से 714 ईस्वी तक रहा, बहुत ही थोड़ा रहा, मर गया था ये बाद में जल्दी ही। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी मुस्लिम था, पहला विदेशी मुस्लिम, पहला विदेशी मुस्लिम, पहला विदेशी मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम। इसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इसके ताऊ ने जो है क्या किया, इसका पालन पोषण किया। और ताऊ की बेटी जुबेदा से इसने क्या कर ली, शादी कर ली। जी हाँ देखो, और हजरत मोहम्मद साहब का, लिसन टू केयरफुली, स्पीक लाउडली, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में कहा हुआ था, मक्का सऊदी अरब में हुआ था। और उनका पालन पोषण किया था उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। अबू बकर, आपने जवाब दिया अबू बकर। अबू बकर देखो क्या था, उत्तराधिकारी था पहला, राइट। लिसन टू केयरफुली, स्पीक लाउडली। 712 ईस्वी में सिंध पर जो है क्या है, विजय प्राप्त कर ली। और रावर नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था दोस्तों, रावर नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। और दाहिर युद्ध में मारा गया। जी हाँ दोस्तों, दाहिर, 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 द दाहिर हीरो है, कौन है ये, 20 जून 712 ईस्वी को दाहिर मारा गया। और दाहिर सिंध का हिंदू शासक था, हिंदू शासक था दाहिर। और दाहिर के पिता साहसी राम एवं माता सोहंदी थी। और
इस युद्ध में कासिम की सहायता देखो बौद्ध भिक्षुओं ने की थी। वही जिस थाली में खाया उस थाली में ही क्या किया, छेद किया। कहावत है, जिस थाली में खाओगे और दूसरे की थाली में हमेशा घी दिखाई देता ज्यादा। क्या? ज्यादा। इस युद्ध में कासिम की सहायता बौद्ध भिक्षुओं ने की थी और यह आक्रमण जल और थल दोनों पर लड़ा गया। देवल बंदरगाह सिंध का मुख्य बंदरगाह है। देवल बंदरगाह क्या है? सिंध का मुख्य बंदरगाह है और कराची शहर के पास स्थित है वर्तमान में। चलिए जी, देखो अरबों ने क्या किया। अरबों ने जो है सिंध के पूर्वी भाग, जो सिंध का पूर्वी भाग था तथा पंजाब के दक्षिण भाग तक ही जो सीमित रहे। देखो ये पंजाब का मैप है, अब लगा लो आप, ये जो है पूरब हो गया जी, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो मैंने कहा पंजाब का कौन सा? दक्षिण भाग। पंजाब के दक्षिण भाग तक और सिंध के पूर्वी भाग तक, अगर हम सिंध इसको मान लें, सिंध इसको मान लें तो सिंध का पूरब पश्चिम लगा लो। सिंध का पूरब और पंजाब का पश्चिमी भाग तक की जो है क्या रहा, ये सीमित रहे। पंजाब के पश्चिमी भाग तक ही क्या रहे, सीमित रहे। अब यह कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में शामिल है। अब ये जो है, जहां पर जो है सिंध जहां तक पहुंचे थे वो अब कहां पर है? पाकिस्तान में स्थित है वह जगह। और अरबों द्वारा सिंध की जानकारी जो मिलती है चचनामा से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, चच चचनामा। इसका लेखक कौन? मैं तो बिल्कुल नहीं रे बाबा। चचनामा, इसका लेखक है अली अहमद। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के लोगों पर जजिया कर लगाया। देखो यहाँ पर लोगों को जो है गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। जजिया कर लगाया सिंध पर। जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन हुआ? मोहम्मद बिन कासिम हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये जजिया जजिया कर, ये जजिया कर देखो आगे तक चलेगा अभी, क्योंकि आगे जाके जकात भी लगेगा। जकात, अब देखो जकात क्या होता है? जजिया होता है, गैर मुसलमान देते हैं इसको। इसको कौन देते हैं? गैर मुसलमान देते हैं। और आगे जाके जकात जो है लगाएंगे। अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप जो है सारी वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी, आने वाली वीडियोस, तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से। और उसमें जो है क्या होगी, अच्छी अच्छी टेक्निक मैं आपको लेकर आऊंगा कि किस आसान से आसान टेक्निक से जो है मध्यकालीन भारत को जो है क्या किया जा सके, समझा जा सके, उसको अच्छे से पढ़ा जा सके, समझा जा सके। चलिए, तो आगे जाके देखो जकात क्या होगा। जकात मुसलमान देंगे और ये होता है जजिया कर, क्या होता है? गैर मुसलमानों से लिया जाता है। और सबसे पहले किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। कहां पर लगाया? सिंध पर लगाया। सबसे पहले जजिया कर कहां लगा? सिंध पर लगा। और ये क्या होता है? कुल आय का 1/2 से 2/3, 1/2 से 2/3 तक होता है। और जजिया कर जो विकलांग हो, विधवा हो या ब्राह्मण हो, उनको नहीं देना होता। देखो अंत में उस समय क्या है, इन विकलांग को, विधवा को और ब्राह्मणों को नहीं देना होता था जजिया कर। लेकिन आगे जाके देखिए, आगे जाके जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर भी लगेगा। आगे जाके जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगेगा। कौन लगवाएगा उसके लिए आपको आने वाली वीडियोस देखनी पड़ेगी, मैं बताने को अभी भी बता सकता हूं। स्वर्ण सिक्के चलाए, देखो जिसे कहा गया दिरहम, कई बार छपा है एग्जाम में, कई बार छपा है एग्जाम में। स्वर्ण सिक्के चलाए जिन्हें क्या कहा गया? दिरहम कहा गया। किसने चलाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। और सिंध में इसने मकतब स्थापित करवाए। मकतब क्या होते हैं? प्राथमिक शिक्षा केंद्र होते हैं। जैसे हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में क्या होता है? 0 to 5th प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा केंद्र, उन्हें बोला जाता है क्या? मकतब। तो इसने वह मकतब स्थापित करवाए मोहम्मद बिन कासिम ने। यस, लिसन टू केयरफुली, स्पीक लाउडली। अब देखिए अरबों ने जो है क्या किया? आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन गुज्जर प्रतिहारों ने क्या कर दिया? उन्हें वापस भेज दिया। गुज्जर प्रतिहारों ने क्या कर दिया? वापस भेज दिया। गुज्जर प्रतिहार, ये कौन है गुज्जर प्रतिहार? देखो मानव की जांग की हड्डी जो है ना, क्या है? कंक्रीट से भी मजबूत होती है। मानव की जांग की हड्डी कंक्रीट से भी मजबूत होती है। कंक्रीट क्या होती है? कंक्रीट से हम रोड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? रोड का। और ये लेंटर, जो मकान के लेंटर होते हैं, भी आरसीसी के लेंटर जो होते हैं, इसमें भी कंक्रीट का जो है क्या होता है? यूज होता है, उपयोग होता है। तो मानव की जांग की हड्डी कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत होती है। इसलिए हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जांग की होती है। क्या बोलते हैं उसको? फीमर। और 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 शरीर की सबसे छोटी हड्डी, यस, लिसन टू केयरफुली, स्पीक लाउडली, सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। कान की कौन सी?
स्टेपीज। कौन सी होती है? स्टेपीज। गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक जो था कौन था? नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट प्रथम। और इस वंश का महान शासक हुआ कौन? मिहिर भोज। मिहिर भोज इस वंश का क्या हुआ? महान शासक हुआ। क्योंकि इसकी जानकारी पुलकेशिन द्वितीय के अहलोल अभिलेख से मिलती है। और 2023 में रगड़ के मेहनत, प्लानिंग से फोड़ो जोश से मरोगे, ये बात सच है कि नहीं? बोलो, स्पीक लाउडली। शायद यह बात आपको पता ना हो कि मनुष्य अपने पूरे जीवन में, लाइफ काल में अपने क्या 3 महीने टॉयलेट में रहता है। 3 महीने टॉयलेट में रहता है। 3 महीने तक टॉयलेट, अगर टोटल जो जोड़ा जाए ना जीवन काल का मनुष्य का, तो 3 महीने का टाइम निकल के आएगा जो वो टॉयलेट करने में बिता देता है। अब देखो, ये जो आक्रमण हुआ भारत पर, जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ, ठीक, इसके प्रभाव क्या क्या पड़े? भाई कुछ भी चीज है, अगर हमारे आक्रमण हो या कुछ भी हो, तो देखो कुछ चीजें क्या, आक्रमण अगर हुआ तो कुछ चीजें जो है वो लेकर जाएगा, या कुछ चीजें हमने अडॉप्ट की। तो आक्रमण के प्रभाव देखो क्या हुए। पंचतंत्र का अरबी भाषा में जो है अनुवाद हुआ कालीला व दिमना नाम से। कालीला व दिमना नाम से जो है क्या हुआ? पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद हुआ। और ये किसने लिखी है? ये विष्णु शर्मा ने लिखी है। किसने लिखी है? ये विष्णु शर्मा इसका लेखक है, जो एक्चुअल लेखक है इसका विष्णु शर्मा है, ठीक है। और चरक संहिता का अरबी में अनुवाद हुआ, और चरक संहिता हमारे आयुर्वेद से जो संबंधित है। ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ ब्रह्म स्फुट अल सिंध हिंद नाम से, और खाद्य खंडन अल अरकंद नाम से जो है हुआ। अरबों ने क्या किया? भारत से दशमलव प्रणाली को जो है ग्रहण किया। भारत से कौन सी प्रणाली ले गए? अरब प्रणाली। जी हाँ, स्पीक, लिसन टू केयरफुली और स्पीक लाउडली। वंस मोर, लिसन टू केयरफुली, स्पीक लाउडली। क्या हुआ? अरबों ने भारत से दशमलव प्रणाली को ग्रहण किया, और अरब देश में इसे कहा जाता है हिंदसा। इसीलिए मैंने आपको अभी पहले वाली, इससे कुछ देर पहले बताया था क्या, कि हिंद, हिंद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अरबों ने ही किया था, ठीक है ना। और अरबों ने ही दशमलव प्रणाली जो ग्रहण की, और अरब देश में इसे क्या कहा जाता था? हिंदसा कहा जाता था। और अरब देश में प्रसिद्धि जो दिलाई, जो अरब देश में इसे प्रसिद्धि दिलाई हिंदसा को, किसने दिलाई? अल ख्वारिज्म व्यक्ति ने जो दिलवाई थी। और यूरोप में इसे कहा जाता अरबी संख्या पद्धति। यूरोप में इसे क्या कहा जाता था? अरबी संख्या पद्धति। अरे 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 अरे, मिस्टेक होगा वाह, मिस्टेक होगा वाह, मिस्टेक होगा वाह, बहुत बड़ी मिस्टेक होगा वाह। ये जो, ये क्या होता है? पानी का फॉर्मूला H2O। क्या होता है? H2O होता है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, माफी चाहूंगा मिस्टेक के लिए दोस्तों। मैं भी एक इंसान ही हूँ, ठीक, और आप में से ही मैं भी एक हूँ, और मेरी मेहनत थोड़ी सी हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। चलिए, मानव अपने पूरे जीवन काल में लगभग 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 कितना, सोचो। मानव अपने पूरे जीवन काल में लगभग, जम्भाई लेते हैं ना, जैसे कि अब मास्टर क्या होता है ना, जैसे क्लास में सुबह सुबह बचपन में क्या होता था ना, बचपन में हम जाते थे जब स्कूल, तो सुबह सुबह नींद आती थी, तो जम्भाई लेते थे ऐसे का, तो ऐसे लग, फिर मास्टर पूछते थे पता है क्या, नहा के नहीं आए हो? सुबह सुबह नहा के जाना चाहिए स्कूल, ठीक। तो कितना, अपने पूरे जीवन काल में 2 लाख बार जम्भाई लेता है। 2 लाख बार जम्भाई लेता है अपने पूरे जीवन काल में। जी हाँ दोस्तों, पानी का तो क्या था फॉर्मूला? H2O था। अब मैं आपको एक चीज और नहीं बता देता हूँ, क्या? मीथेन होती है CH4। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और ये धान के खेत में दोस्तों पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? धान के खेत में पाई जाती है। देखो दोस्तों, अगर गलती ना होती तो आपको नई चीजें मैं नहीं बता पाता। धान के खेत में जो मिलती है, और धान दलदल 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 में जो है क्या है, धान की खेती की जाती है, और मीथेन जो है सबसे ज्यादा धान के खेत में ही पाई जाती है, ठीक। और इसके साथ ही हम जो है आगे जो है चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, पाई टेक्निक, और दूसरा पार्ट कमिंग सून। अधिक जानकारी के लिए आप, और PDF को लेने के लिए आप जो है व्हाट्सएप पर जो मैसेज करें,
आपको पीडीएफ मुफ्त दी जाएगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये है हमारी दूसरी वीडियो। ज़्यादा नहीं दिखाते हैं। देखो देखो देखो, अधिक जानकारी के लिए जो है क्या करें, संपर्क जरूर करें। लेकिन ये है क्या, क्लास 2। और ये मक्खी पता है कौन है? ये मक्खी नहीं है ये। सोचो कौन है, सस्पेंस है। थैंक यू।